तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन इन द विषय यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस वीडियो को एंड तक देख के आप इसे लाइक एंड शेयर करिए। इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हालांकि कुछ बच्चों के आए थे, कुछ कह रहे थे, मतलब ज्योति दुबे है शायद उसका मतलब उनका नाम, एक स्टूडेंट थे, वो कह रहे थे कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए। तो जी बच्चा, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और फिर अक्षय यादव थे, भी कह रहे थे चरण स्पर्श करके देखिए। आपको मेरे चरण स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान से बड़ा नहीं हूँ, मैं आपके मम्मी पापा से बड़ा नहीं हूँ। तो आप मेरे चरण स्पर्श करने के बजाय अपने माता पिता की करिए। आप इसे पढ़िए ढंग से ताकि आपका जीके स्ट्रांग हो जाए और आप एक सरकारी नौकरी ले लें और आप आगे चल के अपने माता पिता को जो है एक गर्व महसूस करवा सकें। ओके, आज 18 तारीख है और 18 तारीख से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हो सब मैं आपके लिए इसमें लाया हूँ, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनवाए जाएंगे? तो इसका आंसर है 22। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल फॉर्म में भी जानते हैं। अब जो सड़क परिवहन है और राजमार्ग मंत्रालय है, इन्होंने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत जो है 20 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 23 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है इसका विकसित करने की योजना बनाई है। भारतमाला परियोजना और मंत्रालय की अन्य योजनाओं का हिस्सा होगा। अब जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में पीएम गति शक्ति का ये शुभारंभ हो रहा है। कब हो रहा है? 13 अक्टूबर 2021 को ये किया गया, हो चुका है इसका मतलब। तो आपको ये भी याद रखना है। आप देखिए यहाँ पे सड़क परिवहन की बात करें और यहाँ पे पीएम गति शक्ति की बात हो रही है, तो दोनों में फ़र्क है। पीएम गति शक्ति का शुभारंभ हो गया है और इसके अंतर्गत जो ये मिशन है ये आ रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह बौने ग्रह की सतह के वायुमंडलीय दाब का सटीक मान वैज्ञानिकों द्वारा फरवरी 2022 में खोजा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्लूटो का। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? साइंस से रिलेटेड है सबसे पहली बात, और सबसे बड़ी बात जो प्लूटो है उससे रिलेटेड है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित वैज्ञानिक की एक टीम ने प्लूटो की सतह पर जो है वायुमंडलीय दाब का सटीक मान निकाला है। अब ये पृथ्वी पर औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब से 80,000 गुना कम है। दाब की जो गणना की गई है 3.6 मीटर। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप डॉट भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, इसके सबसे जो उपयोग करते हैं और इसकी आंकड़ों से ये चीज़ बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने 16 फरवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? 75वां स्थापना दिवस, यानी जो एक तरह से स्थापित हुआ था इस दिन जैसे कह सकते हैं, जैसे आज़ादी को 75 साल हो गए वैसे इसको भी। तो इसका आंसर है दिल्ली मना रही है। अब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस की 75वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए थे। एक परेड के बाद जो है शाह ने दिल्ली पुलिस की 75 साल की सेवा के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक जो है टिकट भी जारी करा। अब दिल्ली पुलिस ने अपनी नई जो पॉडकास्ट है श्रृंखला किस्सा खाकी का, किसका किस्सा खाकी का, इसके नाम पर एक मासिक जो न्यूज़ लेटर भी लॉन्च करा है जो बल की महत्वपूर्ण घटनाओं और कीर्तिमान का वर्णन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर से। निम्नलिखित में से किस देश ने गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए भारत के साथ कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर करा है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी पे करा है। अब जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंडो जर्मन वर्किंग ग्रुप की 8वीं वार्षिक बैठक है, आभासी रूप से 16 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी।
अब जो दोनों ने गुणवत्तापूर्वक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और व्यापार में तकनीकी बाधाओं जो है ये उस पर एक तरह से अपना काम करने और उत्पाद सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने हेतु सहयोग के लिए ये योजना जो है 2022 पर हस्ताक्षर करा। एक प्रकाशन यूनाइटेड इन क्वालिटी एंड सेफ्टी भी जारी करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर चिन्नवीरा कन्वी का फरवरी 2022 में निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध क्या है? तो इसका आंसर है ये है कन्नड़ के साहित्यकार, कन्नड़ साहित्यकार, यानी ऑप्शन नंबर 3 कन्नड़ साहित्यकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर चिन्नवीरा कान्वी है, इनका पूरा नाम है क्या है? डॉक्टर चिन्नवीरा कान्वी। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसी के साथ। ओके, अब फरवरी 2022 में जो है इनका निधन हो गया। अब 2000 जो कन्वी है, इन्होंने 15 से अधिक पुस्तकें जो है लिखी थी, जिनमें कविताओं का संकलन, निबंधों का संग्रह और विभिन्न अन्य पुस्तकें थीं। अब इन्होंने अपनी पुस्तक जीवन ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। इसके अलावा उन्हें जो राज्योत्सव पुरस्कार है और पंपा पुरस्कार है, नादोजा उपाधि, निपृथुंगा पुरस्कार, साहित्य भांगरा पुरस्कार आदि भी ये भी हैं प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में डैश की अवधि के लिए एक नई योजना जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या है। अब इसका आंसर है 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी है। किसकी? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है 5 वर्ष के लिए। 2022 से 27 की अवधि के लिए एक नई योजना है। योजना का नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए ये करंट अफेयर तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर जो इसमें भी इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है, इसका क्या है ये योजना का नाम? ये नया योजना है, इसलिए आपको ये याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको मंजूरी दी है। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा के में सभी पहलुओं को कवर करेगा। अब ये योजना देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। इसका जो अनुमित कुल परिव्यय है ये है 1037.90 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित करा गया है? किसमें? केंद्र बोर्ड के निदेशक में। कहाँ पे? आरबीआई में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, तो इसका आंसर है संजय मल्होत्रा को। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अब जो केंद्र सरकार है, संजय मल्होत्रा नाम याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में इन्हें नामित करा है। वर्तमान में वित्त सेवा विभाग के सचिव के रूप में ये कार्य करता थे। अब नामांकन 16 फरवरी 2022 से ये प्रभावी हैं, मतलब काम करेंगे। अब राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये मल्होत्रा REC लिमिटेड अध्यक्ष जो है और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करता थे। RBI के बारे में जान लेते, जो कि मैंने आपको बता रखा है। इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय नीति 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू करी गई है? तो इसका आंसर नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति। अब भारत 17 फरवरी को इन्होंने राष्ट्रीय जो हाइड्रोजन नीति है ये पहले भाग का शुभारंभ करेगा। देखिए ये भी नई योजना है, ये भी नया नीति है, तो आपको इसे भी याद करना है। ओके, अब इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। एक और चीज़, हाल ही में भप्पी लहरी जी का भी निधन हो गया है। तो देखिए वो उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पे लता मंगेशकर जी थी, तो इसलिए थोड़ा सा शोर शराबा नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ है, पर वो भी बहुत अच्छे थे। ऐसी बात नहीं है, सबने बचपन से उन्हें जाना है, उन्हें देखा है। अब उनका निधन हो गया है, तो उनके बारे में जैसे ही कोई भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए फटाफट ले आऊँगा, पर हाल ही में नहीं है। बस इतना ही है कि उनकी डेथ हुई है, तो इसलिए मैं वो कवर नहीं करवा रहा। क्यों? आपको डेथ के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो वो मैं कवर करवा दूँगा अगले करंट अफेयर्स में। अब जो नीति का उद्देश्य है देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। हरित मतलब
जो ग्रीन एनर्जी होती है। अब इससे क्या होगा ना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो गई है, पोल्यूशन फैलता जा रहा है। अब अगर नहीं बचाएंगे तो धरती के पास इतना समय नहीं बचेगा कि हम जैसे इंसानों को संभाल के रखें। अब जो नीति के पहले भाग में ऐसे घटक शामिल होंगे जिन्हें सरकार द्वारा तुरंत जो है लागू किया जाएगा, और दूसरा भाग जो वर्तमान में व्यय वित्त समिति के पास होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में असम के सर्वोच्च असम के नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करा गया? तो इसका आंसर है द वन एंड ओनली रतन टाटा जी। असम के मुख्यमंत्री का नाम याद रख लीजिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। अब इन्होंने 16 फरवरी 2022 को मुंबई में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करा गया। नाम याद रखना है आपको, पुरस्कार नाम याद रखना है आपको। इन्हें असम में कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने के लिए असाधारण योग के लिए सम्मानित किया गया था। अब इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक पदक और 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। ये पुरस्कार पहले 24 जनवरी 2022 को दिया जाना था, लेकिन अब डिले हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, लेह के में किस टीम ने 15वीं CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है जीती है? तो इसका आंसर है खारू। अब मुझे भी नहीं पता इसके बारे में क्या है, तो इसीलिए मैं आपके लिए डिटेल फॉर्म में लाया हूँ, तो आप ये भी याद रख रहेंगे। अब लेह में 15वीं CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का समापन जो है 15 फरवरी 2022 को हुआ। खारू टीम ने चैंपियनशिप जीती। मैं मजाक कर रहा था, ऐसी बात नहीं कि मुझे पता नहीं। अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं आपके लिए लाता कैसे क्वेश्चन। ओके, तो बाकी स्टूडेंट्स ये मत समझना कि सर को कुछ आता नहीं है, बस हमें ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके ला आया हूँ। ओके, अब टीम ने लेह के NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आइस हॉकी रिंग में जो लालौक के खिलाफ फाइनल मैच है ये खेला है। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब लेह के सहयोग से आयोजित टूर्नामेंट में 7 टीमों ने भाग लिया है। अब देखिए, अगर आप ये चीज़ सर्च मारेंगे ना इसके बारे में, तो गूगल पे आ जाएगा एकदम लंबा चौड़ा सा भाषण, एक तरह से कहा जाए तो। और ये चीज़ भी आपको किसी और चैनल पे 2-3 दिन बाद तो देखने को मिलेगी, इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जो लोग पुरानी न्यूज़ देते हैं ना, पुरानी न्यूज़ इन द सेंस कि 2-3 दिन बाद देते हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि 1-1 लाख बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं, 2-2 लाख बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं। मतलब ये 1 लाख बच्चे ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं ये सोचता हूँ। इतना पुराना उनको पढ़ के फ़ायदा क्या होता है, ये आप बताइएगा मुझको, और जो आपके दोस्त होंगे ना उनसे भी पूछिएगा। ओके, देखिए आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जो 100-200 बच्चे मैं उनके लिए ही मेहनत करते हुए आता हूँ, आशा करते हुए कि हाँ ये लोग ढंग से पढ़ लें, इनका नौकरी लग जाए, तो इनके घर वालों को कितना खुशी होगा। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। मार्च 2022 में दक्षिण एशियाई जो क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है नागालैंड में। तो ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से ढंग से पढ़िएगा और फिर आंसर तो आपको पता ही है, नागालैंड। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। ओके, साउथ एशियन क्रॉस कंट्री और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री, इसका आयोजन 26 मार्च 2022 को इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा नागालैंड में होगा। तो आपको ये भी पता चल गया कि इंदिरा गांधी स्टेडियम का है कोहिमा नागालैंड में। अब जो कोहिमा है आपको पता है इसका कैपिटल है। कोहिमा में एक हॉर्न बिल करके फेस्टिवल है। क्या है? हॉर्न बिल फेस्टिवल है, ये यहाँ का फेस्टिवल है, फेस्टिवल। ओके, अब ये मनाया कब जाता है आपको मालूम है? 2 दिसंबर हर साल मनाते हैं। और यहाँ का ये प्रसिद्ध जो है आपका ये है त्यौहार। आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा, यहाँ पे मैं साफ से लिख देता हूँ दिसंबर, क्योंकि थोड़ा लिखने में ना दिक्कत होता है, हाथ बैठा हुआ नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब चैम्पियनशिप पहले 15 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। ये टूर्नामेंट जो नागालैंड राज्य है में पहला अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजन होगा। अब जो नागालैंड है इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में हमने बहुत कम पढ़ा है। लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1,
राज्य पशु है गेल। देखिए स्टैटिक जीके पूरा कवर करा देता हूँ, बताइए कौन सा चैनल करवाता होगा आपको स्टैटिक जीके, वो भी इस प्रकार से। स्टैटिक जीके बताइए कौन कराता होगा इस प्रकार से। ब्लाइट ट्रैगोपन। राज्य पक्षी है इसका। राष्ट्रीय उद्यान है इंडिकी राष्ट्रीय उद्यान। बांध है दोयांग बांध, जो कि है दोयांग नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी हेड जो है डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले ऐप एक A23 के जो ब्रांड एम्बेसडर है, इनको किसके मतलब किसे नियुक्त करा गया है इस ब्रांड एम्बेसडर को, तो ये है शाहरुख खान। अब जो A23 ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त करा है, तो आपको ये याद रखना है किसने करा है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले ऐप A23 ने। अब ये अपनी तरह के पहले उत्तरदायी गेमिंग अभियान के साथ साथ इसके चलो साथ खेले अभियान में भी शामिल होंगे। अब जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, यानी जो मैंने बताया था FICCI, अब इनके सह अध्यक्ष भी बने हैं, याद है मैंने आपको करंट अफेयर्स में करवाया था। और आपके लिए हम फ्री में यूट्यूब पे ही वो डाल रहे हैं, कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो आप कोशिश करा करिए कि उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। जो आप यहाँ पे पढ़ते हो वो आप यहाँ पे दिखाइए, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस सेट भी होती रहेगी। आपको रिवीजन सीरीज़ भी हम करवाते हैं, तो वहाँ से भी डबल आपका फ़ायदा है करंट अफेयर्स में। आपको करंट अफेयर्स ऐसे याद करवा दूंगा, मैं ऐसे याद करवा दूंगा ना कि आपको कोई चैनल नहीं करवा सकता। मैं ऐसे याद करवा दूंगा आपको करंट अफेयर्स, बस शर्त है कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब जो स्पोर्ट्स का मार्केट है ये बन के उभरा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम है। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, PJ ओरुक्रे, इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे, तो इसका आंसर है USA। आपको नाम याद रखना है और देश का नाम भी। अमेरिकी पत्रकार थे ये, राजनीतिक वैज्ञानिक भी थे। सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों के लेखक PJ ओरुक्रे फरवरी 2022 में निधन हो गया। उन्होंने अब बंद हो चुकी पत्रिका नेशनल लैम्पून के जो प्रमुख संपादक हैं इनके रूप में ख्याति प्राप्त करी। 20 से अधिक पुस्तकें लिखी जिनके के जो विषय हैं राजनीति, अर्थशास्त्र और कार शामिल थे। उनमें से 2 न्यूयॉर्क टाइम्स जो बेस्ट सेलर सूची में सबसे ऊपर है, वो है पार्लियामेंट ऑफ वॉर्स, गिव वॉर ए चांस। गिव, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, गिव वॉर अ चांस, और पार्लियामेंट। मैं दोनों बुक के नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आप ही के लिए सही है। पार्लियामेंट ऑफ होर। ओके, इसका मतलब जो होर का मतलब है ये थोड़ा सा एक तरह से अब्यूज़िव होता है, यानी अश्लील होता है, गाली की लैंग्वेज में हो जाता है। तो आप एक काम करिएगा कि गूगल पे सर्च मार लीजिएगा तो आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा। मैं नहीं बता सकता यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 से। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 वो निम्नलिखित में से किसने सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने की जो है दिशा है, इसमें काम के तेज़ी लाने के लिए नई डिजिटल रणनीति 2022-25 शुरू करी है, तो इसका आंसर है UNDP, यूनियन डोमेस्टिक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूनियन नेशन ऑफ जो होता है विकास कार्यक्रम यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो इनके द्वारा है 16 फरवरी 2022 को एक नई योजना शुरू करी गई थी। डिजिटल रणनीति 2022-25 के साथ UNDP का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने की दिशा में जो है काम में तेज़ी लाना है। ये असमानता को कम करने, समावेशिता का समर्थन करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने आदि में मदद करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए दिशा में जो है समर्थन करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी ज़रूर करिए अपने दोस्तों को कि हाँ देखिए जो आयुष सर हैं सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल पे वो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स लाते हैं और पढ़ाते हैं। साथ ही साथ रिवीजन सीरीज़ भी करवाते हैं कि अगर हम कुछ भूल जाए तो हमें फट से याद आ जाए। और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन से रिलेटेड। देखिए सब्सक्राइब करने से हम अमीर नहीं हो जाएंगे, बस आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगी जो अगर नहीं पहुंचती है। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना
तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे क्या होगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप इससे रोज़ बने रहेंगे। आपका जो करंट अफेयर्स है बहुत ठीक रहेगा। और यूपीएससी वाले बच्चे तो इसे रोज़ देखा करें, वो भी बहुत मतलब इसमें यूपीएससी से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं ऐसे ही क्वेश्चन छाट के लाता हूँ, बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी और जितने भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है अभी मार्च में, और आपका एयरफोर्स से रिलेटेड है, हालांकि उसके रिज़ल्ट नहीं निकल रहे लेकिन फिर भी। और ये वीडियो 6 बजे सुबह लाइव होती है और प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।